कि हर बेटी अपने बाप का सर ऊंचा करेगी जैसे हमारी बेटी किया था। तो हमने आज लेकिन आज तूने विदेश की पढ़ाई और हमारे दिए हुए संस्कार मिट्टी में मिला दिया। ऐसा कुछ नहीं पिताजी, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, बस थोड़ा सा प्यार ही किया है। प्यार किया है ना? और पिताजी अभी ज्यादा दूर तक बात नहीं हुई है। रही बात तो कहती कि हर नारी करती है। हाँ पिताजी, मानता हूं कि तेरे जैसे नारियां और इस देश की जितनी भी नारियां हैं हम जैसे मर्दों को जन्म देती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमको जन्म देने के बाद हमारा सर नीचा कर दें। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले मेरी क्रोध की ज्वाला से ये राजधानी जलकर खाक हो जाए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज के बाद ये अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। ठाकुर साहब, हमारे सपने तो अधूरे कर दिए तुमने। सपना पूरा हो जाएगा। हम चलते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठहरो डिप्टी, बोलो। ये बोलो, सरकार तुम्हें कितने तनख्वाह देती है? हमें बहुत काफी पैसा देती है। कितना देती है? 80,000 रुपए वेतन है हमारा। अगर सरकार तुम्हें 80,000 देती है तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। काम क्या है? काम यह है, हमरे अंडर में तुम काम करोगे, हमरे अंडर में काम करोगे। अच्छा तुम्हारा नाम होगा। अच्छा अच्छा इस रियासत के लोग तुमसे दहशत खाएंगे, अच्छा। तुमसे डरेंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस इलाके का गुंडा बनाकर घुमाऊंगा। ठीक है, हम हाजिरी लगाते रहेंगे और काम आपका बजाते रहेंगे। एक मेरा दुश्मन है। तुम्हारा? कौन है साला? दयाराम नेता। तो उसे क्या किया जाए? हमारा कुछ पैसा उसके बकाया है। अच्छा, आओ चलते हैं, उससे पैसा उगाहेंगे, वसूल करेंगे। अगर हमारा पैसा दे दिया तो कोई बात नहीं, ले उसे जान से खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे। आइए चलते हैं। आओ चलते हैं। चलती हूँ। चलती हूँ, ये बात उधम से बताते हैं। और मेरे मित्र आजा तुझको मंगल, ये आवाज सुन रहे हो? चलो इस आवाज की तरफ। कहीं जमुना किनारे, जमुना किनारे राधा किशन थे नाम हमारे,
क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रोना? क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ भी रही हो, रो रही हो, कारण क्या है? कारण यह है कि जो आपने लेटर दिया था, ऐसा क्या उसमें लिख दिया कि वो लेटर पढ़ते हैं हमारे पिताजी भाड़ा उठे। और मिला, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया और मैंने भी तुमसे सच्चा प्यार किया, और मैं तुमसे आज झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर उस दिन बताता तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते। आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ उर्मिला, तुम्हारा बाप भंवर सिंह मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि संसार का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मेरा, वो तुम्हारा बाप दुश्मन है। आज मेरे हाथों में जो बंदूक है तो किसी और की देन नहीं, तुम्हारे बाप भंवर सिंह की देन है। आज जो मैं जंगल बिहड़ों में भटक रहा हूँ ये किसी की देन नहीं, तुम्हारे बाप भंवर सिंह की देन है। हाँ उर्मिला, जिस हवेली में वो राज कर रहा है वो हवेली तुम्हारे बाप की नहीं है। हाँ, जानती हो किसकी? किसकी है? वो हवेली मेरी है। आपकी? हाँ उर्मिला, उस हवेली का इकलौता वारिस मैं हूँ। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि एक हवेली का इकलौता वारिस जो जंगल बिहड़ों में बंदूक लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। सही कह। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि भरे दरबार भी मैं परीक्षा देने के लिए बाहर चला गया था, और जब मैं एक हफ्ते के बाद वापस आया देखा कि पूरे राज्य में मातम सा छाया हुआ है। यहाँ तक कि जो लोग मुझसे प्यार करते थे, बच्चे बुजुर्ग, मेरे नाम का सुनकर दौड़े आते थे और हमेशा बच्चे कहते थे कि हमारे साथ खेलो। बुजुर्ग लोग मुझे अगर एक दिन ना देखे तो उन्हें लगता था कि शायद उनके घर का कोई बच्चा खो गया। वही लोग मुझे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे, बच्चे मुझे देखकर भागने लगे। और जब ये राज पता करने के लिए मैं राजमहल गया, वहां का जो हमारा राज सेवक है उसने मुझसे नफरत भरी बातें की, कटु शब्दों का प्रयोग किया। और जब यही बात सोचकर मैंने सोचा कि अपने पिताश्री से जाकर दरबार में बताऊंगा, इन्हीं सबको दंडित करवाऊंगा जो मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। वहां जाने के बाद देखा तो मेरी माँ, जिसके बदन पर हमेशा हीरे मोती के जेवरात हुआ करते थे, वो जेवरात नहीं थे, मांग पर सिंदूर नहीं था, सफेद साड़ी पहले हुए बैठी थी। और कोई भी बेटा अपनी माँ को इस हालात में देखकर उसका कलेजा फट जाएगा। और जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो वो मुझे बताने के बजाय मारने लगी। मैंने कहा माँ, कारण क्या है, मेरा दोष क्या है, मुझे क्यों मार रही हो? मेरी माँ ने कहा कि तू अपने बाप का कातिल है। ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया कि ये शब्द सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मैंने बार बार कहा कि नहीं माँ, संसार का कोई बेटा अपने माँ के माथे का सिंदूर नहीं पोंछ सकता, फिर मैं क्यों करूंगा ऐसा? रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने कहा कि कौन गवाह है, कौन क्या सबूत है? गवाह के रूप में तुम्हारे बाप भंवर सिंह को लाया गया। पैर पकड़ कर कहने लगा कि सेनापति, मेरी मां से कह दो मेरी मां से कि मैं निर्दोष हूं, एक बेटे को कलंकी होने से बचा लीजिए। लेकिन भरे दरबार में तुम्हारे बाप ने कहा कि तूने मेरी आंखों के सामने अपने बाप की हत्या की है। मेरी किसी ने नहीं सुनी हो, मैं कातिल साबित हो गया।
मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया उसने भी मेरा यकीन नहीं किया। तुम्हारे बाप बहर्षि के हवाले कर दिया मुझे कि इससे सच्चाई कबूल करवाओ, जैसे भी करे कबूल, उसी गुनाह कबूल करवाओ। बस शायद उसी समय मेरे पिताश्री की आत्मा ने मेरा साथ दिया और मेरे मन में एक बात खटकी कि अगर मैं यहाँ मर गया तो सच्चाई मर जाएगी। और मैं उसी समय तलवार उठाया और वहां से भाग निकला, ये सोचकर कि एक दिन अपने माथे पर लगा बाप की हत्या का कलंक अपनी रियासत, अपनी रैयत के सामने, दरबार के सामने असली कातिल को लाकर अपने माथे पर लगा कलंक ढूंढूंगा। और तब से असली कातिल को ढूंढता रहता हूं। बस उधर, बस करो। मैं अपने पिताजी को इतना अच्छा देवता समझते थे, लेकिन वो तो एक राक्षस निकला है। इसलिए उसने मुझे यूं घर से निकाल दिया। सोचो, एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मेरी बेटी अनजान है, वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, एक बार भी नहीं सोचा। उसे सिर्फ दौलत प्यारी है। सही कह, औलाद क्या होती है, प्यार क्या होता है, क्यों नहीं जानता। उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी। मरते दम तक साथ निभाऊंगा मैं। दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो दम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप टेंशन मत करिए, मैं भी आपके साथ हूँ। जरूरत पड़ेगी अपने पिताजी को गोली मैं मारूंगी। ठीक है, तो वादा करता हूँ कि दुनिया कुछ भी कर ले, जमाना दुश्मन बन जाए, अगर मौत भी सामने आ जाएगी तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो भैया, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। ओके, मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढो मैं कहाँ। मेरे राजा मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढो मैं कहाँ।
आवाज की तरफ चलो। लौट के आजा मेरे लाल, लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। ये आवाज किधर से आ रही है मंगल? कि मेरा कलेजा बढ़ जाएगा। ये आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। आइए आवाज का पीछा करते हैं। चलो चलो। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरा दूध का कर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे दूध का कर्ज निभाना। सरदार जी, ये देखो सामने, सामने कोई पागल है जो ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है। नहीं नहीं पकड़, हाँ? इसकी आवाजें मुझे अपनी तरफ खींच रही है। आओ इसके पास चलते ये हैं। आवाज जब भी मेरे कान पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मैं इसके पास जाऊं। पता नहीं इस आवाज में क्या है, ये मुझे आकर्षित क्यों कर रही है। आइए इसके पास चलते हैं। तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरी बहन पागल, तेरी मासी पागल, तूने मुझे पागल कहा। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं, ये सब लोग पागल हैं। पागल पागल सा छोड़ डाइस। तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरी बहन पागल, तुम लोग कहाँ आए हो, कहाँ जाओगे? सब मर गए, सब मर गए, तू भी मारा जाएगा, तू भी मारा जाएगा। एक मिनट, कौन मर गया? मर गए, सब मर गए, तू भी मारा जाएगा, तू भी मारा जाएगा, कोई नहीं रहा संसार में। ये मारे का मनावत है, ये कौन छोड़ा लिया? आप किससे ढूंढ रही है? हाँ मुन्ना, मेरा मुन्ना, मुझे पहले खाना लाओ, पानी, खाना पानी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना पानी दूंगा, तुम इसके पास रुकना, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। सरदार जी, सरदार जी, हमें लगता है ये बुढ़िया भूख प्यास से पागल है। हाँ मंगल और पगल है, तुम दोनों इसका ख्याल रखना, मैं खाना लेकर आता हूँ। तुम जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। अम्मा, अम्मा, एक काम करो,
तुम इसका ख्याल रखना किसी भी तरीके ये जाने न पाए। मेरे माँ, मैं तुम्हें खाना लाऊंगा और तुम इन्हीं के पास रहना। आज तक मैं डरता रहा कि बस्ती की तरफ जाऊंगा तो कहीं मेरा राज न खुल जाए, लेकिन इस बूढ़ी माँ की भूख मिटाने के लिए सामने मौत भी आ गई तो मैं उससे भी टकरा जाऊंगा। मैं चलता हूँ, इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। आज कई दिन हो गए मैं अपने खेतों की तरफ नहीं गया। आज चलता हूँ, दोपहर का खाना साथ में ले रखा हूँ। सारा दिन खेतों में काम करूंगा, शाम को ही घर वापस आऊंगा। चल रहा हूँ खेतों की तरफ। अरे जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, जब से भगवान इस दिल में आने लगे, क्या कहे रंग क्या क्या दिखाने लगे, क्या कहे रंग क्या क्या दिखाने लगे। अरुण भैया भैयापुर 11 रुपए दिए ये सीन अभिनय देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तुम कौन हो? हाथ में बंदूक है, वेशभूषा में तो कोई डाकू जैसे लगते हो। सही पहचाना, मैं एक डाकू ही हूँ। लेकिन डाकू तो धन दौलत पैसा लूटते हैं, मैं एक किसान आदमी, गरीब आदमी, मेरे ये रोटी और फावड़ा के सिवा है क्या भाई? भाई मैं हूँ डाकू, मैं चाहता तो बंदूक से के बल पर तुम्हारा सारा खाना छीन सकता था। रोटी खाना? हाँ, परंतु ये खाना मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं चाहिए। ये खाना मैं आपसे रोटी मांग रहा हूँ किसी दुखियारी की भूख मिटाने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लूटे हुए धन से उसकी भूख मिटे, मेरे लूटे हुए धन से उसकी प्यास मिटे। मैं तो आपसे एक भिखारी की तरह उस बूढ़ी माँ के लिए 2 रोटी भीख में मांग रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझे किस उलझन में उलझा रहे हो। कहते भी ठीक हो, चाहो तो मुझसे सब कुछ लूट भी सकते हो, लेकिन खैर अगर ऐसी बात है, कोई बुढ़िया है जो भूखों मर रही है,
वहां तक मुझे ले चलो, मैं भी जरा देख। मैं जानता हूँ वो कौन है? एक डाकू की बातों पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, चलो मेरे साथ, और मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि आइए चलिए। चलो चलो आगे आगे। ये देखो भाई, जंगल में पत्तल उठा पत्तियों को उठाकर खाने वाले, ये भूख प्यास से व्याकुल, इसी के लिए मैंने रोटी मांगा है। और रही बात तुम्हारी रोटी की, हाँ, तो आप तो मोम गांगी कीमत में इस रोटी की दूंगा। आप अपने मुंह से जितनी कीमत कहेंगे, इस रोटी की कीमत में तुम्हें उतनी दूंगा। मैं समझ गया। यानी अगर मैं ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो बूढ़ी माँ को तुम खिलाओगे, लेकिन बदले में मुझे, इस रोटी के बदले में मुंह मांगी कीमत दोगे। जी